नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुवार के दिन किनका पूजन होता है? गुरु महाराज, बृहस्पति देव, विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान की पूजा का विधान कैसे करना चाहिए, आज हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो विष्णु भगवान की पूजा सुबह प्रातःकाल उठकर नित्यकर्म के बाद, फ्रेश होने के बाद आप गुरुवार का व्रत करें और गुरुवार के व्रत में विष्णु भगवान की पूजा करें। विष्णु भगवान की विधि से पूजन करें और कथा का पाठ आवश्यक रूप से करें, क्योंकि उसमें कथा आप या तो पढ़ भी सकते हैं और या आप सुन भी सकते हैं। अगर आप स्वयं नहीं पढ़ पा रहे, नहीं पाठ कर पा रहे हैं, तो आप किसी और के द्वारा भी इसको श्रवण कर सकते हैं। और कथा करने के बाद आप प्रसाद रखेंगे, जो कि प्रसाद पीले रंग का ही होना चाहिए। और एक अनिवार्य बात ये है कि आपको अगर पूजन करना है तो पीले कपड़े पहनकर ही पूजा करें। पीले रंग के कपड़े पहने और पीला ही भोजन ग्रहण करें। वैसे मेन बात तो ये है कि भोजन ग्रहण करना नहीं चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ा नियम ये है। भोजन ग्रहण आप कर भी सकते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है व्रत जैसे, तो आप भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेन बात ये होती है कि नमक नहीं खाया जाता है, नमक नहीं खाना है। और पीले में आप बेसन के लड्डू या जो मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू भी कहते हैं उसे, और बूंदी भी रख सकते हैं क्योंकि पीली देखिए होती है वो भी। और क्या रख सकते हैं प्रसाद में? बेसन का हलवा भी रख सकते हैं, अगर आप बना सकते हैं। या अगर नहीं बना सकते हैं तो बाज़ार में आपको बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाएगा बेसन का लड्डू। वो आप प्रसाद में रखें और उसका भोग लगाने के बाद, भगवान को अर्पित करने के बाद, वो आप शाम के समय में, मतलब सूर्यास्त के पहले ही, वही करीब 4 से 5 बजे भगवान की आरती करने के बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको पीला ही भोजन करना होगा, नियम ये है। वैसे सरलता से होता है व्रत। और ये कितने व्रत करने चाहिए? ये आपको 16 व्रत करे जा सकते हैं। आप 16 व्रत इसको रह सकते हैं। अगर किसी कारणवश, जैसे आपको लोग पूछते हैं ना नियम क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में आज हम बता रहे हैं। तो कारणवश जैसे आपका व्रत छूट जाता है या भंग हो जाता है, तो आप अगला जैसे आपने एक रह लिया, दूसरे में आपको कहीं यात्रा पे जाना पड़ा, तो यात्रा में तो व्यवधान हो जाएगा ना रहने में व्रत, तो उसको आप फिर अगले में वो वाला छोड़ के फिर अगले में आप फिर रह सकते हैं। फिर वहाँ से दूसरा काउंट करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। तो इस तरह से अगर छूट जाता है बीच में, तो ऐसे इसको आगे जारी रखा जा सकता है। तो ये बहुत ही सर्वाधिक लाभप्रद है और बहुत लोगों को इसके द्वारा लाभान्वित होते देखा गया है। और विष्णु भगवान का इसमें पूजन होता है और गुरुदेव की कृपा, गुरु महाराज की कृपा। हमेशा हम एक बात बोलते हैं, कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। तो वही बात है। तो उनकी कृपा के बिना तो मुश्किल होता है, क्योंकि धन संपदा संपत्ति, क्योंकि धन के कारक ही जब हो गए, और धन के बिना तो हर काम अधूरा और बहुत मुश्किल होता है ना। तो वही बात है। तो अगर आपको अनिवार्य है रहना, तो आप रह सकते हैं। लेकिन फिर से यहाँ वही बात कहेंगे कि जन्मांक विश्लेषण सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवा लेंगे तो आप उसको जान लेंगे। तो आप हमसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कमेंट्स पे भी आप पूछ सकते हैं, हम कई बार बता चुके। अब देखिए, हमें ये बताना इसलिए पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई पहली बार क्लिक करके हमारे चैनल पे आया, तो उसको इसलिए बोलना पड़ जाता है।
बताना ज़रूरी है ना। अब जैसे नहीं पता है किसी को, वैसे अब तो लोगों को जागरूक हो रहे हैं लोग, पता रहता है लोगों को पहले से ही कि भाई एस्ट्रोलॉजी है। तो आप अपना कमेंट्स में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, अपना नाम और डेट बता के। नाम अपना भी बताए, जैसे मतलब नाम बताना अगर आप हमें बताएंगे तो हम वैसे भी रिवील नहीं करते। अगर किसी का जन्मांक विश्लेषण जैसे करते हैं तो आप कोई सा वीडियो अगर देख रहे हो तो आप उसमें अपना प्रश्न निसंकोच आप पूछिए, और घबराना और हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है आपको। जल्दीबाजी वाला कोई काम नहीं, अच्छे से आराम से हम देख के आपको बताएंगे। निश्चिंत आप रहें और घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कहते हैं ना जल्दी काम शैतान काम भी होता है। आराम से इसलिए आप पूछें अपना कोई सवाल, अपना डेट बताएं, बर्थडे और बर्थ डेट और प्लेस बताएंगे और टाइम, बस इतना आप बताएंगे। उसके बाद जो हमारे पास आपका जन्मांक बन के तैयार होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। विश यू हैप्पी बर्थडे। तो आज हमने आपको बताया कि बृहस्पतिवार का व्रत कैसे किया जाता है, और भी जो उसमें ख़ास नियम है वो भी हम आपको बताएंगे। इस दिन देखिए क्या होता है, आप रोज़ तो आप साबुन लगाते हैं या शैम्पू करते हैं, बाल नहीं धोने हैं आपको, बाल नहीं धोने हैं, इसको आपको ये अनिवार्य है शर्त, क्योंकि कथा में भी आज आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो बाल आपको नहीं धोने होंगे और साबुन भी त्याग करना होगा। सोप लगाते हैं आप लोग, आपको वो नहीं करना है, और फेस वॉश वगैरह कुछ नहीं लगाना होगा। हल्दी का आप टीका लगाएंगे, और या फिर आप केसर का टीका भी लगा सकते हैं। तो आज हमने आपको बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में बताया। आशा करते हैं कि आपको इस व्रत का विधान समझ में आ गया होगा। तो करिए आपको जब भी इच्छा हो इसको करने की, तो आप ये शुक्ल पक्ष में इसको प्रारंभ कर सकते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत। और व्रत पूर्ण करने के बाद आपको उद्यापन विधि करनी होगी, वो भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार। यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है, कम से कम आप 11 ब्राह्मण को, या नहीं है यथाशक्ति तो आप 4 ब्राह्मण को भी दक्षिणा देकर और वस्त्र, पीला भोजन, जैसे आपके श्रद्धा अनुसार हो वो आप कर सकते हैं। केला कभी इस व्रत में इस दिन नहीं खाया जाता है, तो ये नियम आपको इतने मानने होंगे, तो ये व्रत आपका अच्छी तरह से पूर्ण हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कोई और चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः।